गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे द्वीप के बारे में। ठीक है, तो ये किसके अंतर्गत आता है? तटीय मैदान हम पढ़ रहे थे। तटीय मैदान में हमने पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ चुके थे। उसी के अंतर्गत आता है द्वीप भी। ठीक है, द्वीप जो है भारत के, देखते हैं, एक है अरब सागर में, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में, ठीक। अरब सागर में 36 द्वीप हैं। और यहाँ पे 222 द्वीप हैं। ठीक, तो ये आपका पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। ये अरब सागर है आपका और ये बंगाल की खाड़ी है। ये वाला पोर्शन बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, ये प्रवाल निर्मित है और ये वाले जो हैं बंगाल की खाड़ी में लावा निर्मित है। ठीक, लावा निर्मित है। तो सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी का द्वीप देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बंगाल की खाड़ी के द्वीप देखते हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसमें आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ते हैं। वैसे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकानयोमा का ही विस्तार है। अराकानयोमा आपको बताया गया है, भारत और म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो इसी का विस्तार। लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये सब लावा निर्मित है। कौन से निर्मित है? लावा से बने हैं, लावा निर्मित है। इसमें कुल टोटल 222 द्वीप समूह हैं, जिसमें अंडमान में 204 द्वीप हैं और निकोबार में 18 द्वीप। अंडमान में 18 द्वीप, तो टोटल 222 द्वीप है। ठीक है, और उसके बाद और देखते हैं। मैप के माध्यम से हम देखते हैं। छोटा अंडमान इसे मानते हैं, छोटा अंडमान, और इसे बड़ा अंडमान। छोटा अंडमान, बड़ा अंडमान। बड़ा अंडमान में 3 भाग हैं। ठीक है, उत्तरी अंडमान है, ये मध्य अंडमान है और इसे दक्षिणी अंडमान कहते हैं, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, और दक्षिणी अंडमान को बड़ा अंडमान भी कहते हैं। ठीक, तो इसको उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। और यहाँ पर एक है कार निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप। ठीक है, तो अब देखते हैं। उसके बाद एक और है यहाँ पे छोटा निकोबार और थोड़ा ऊपर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं छोटा निकोबार और यहीं के जस्ट नीचे है बड़ा निकोबार। नहीं तो बाद में लिख देंगे अभी। ठीक है, पहले इतना हम देखते हैं। तो उत्तरी अंडमान में जो है आपका सैंडल पीक है।
अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है? तो बड़ा अंडमान के छोटा अंडमान, तो बड़ा अंडमान में कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में। और मध्य अंडमान में तीनों सेनाओं का मुख्यालय स्थित है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय स्थित है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय, जल थल वायु तीन सेना होती हैं, तो तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मध्य अंडमान में। और दक्षिणी अंडमान में, यहाँ पर अंडमान की राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में। ठीक है। छोटा अंडमान, यहाँ पर एक ओंग जनजाति रहती है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ओंग जनजाति कहाँ निवास करती है? ये सीधे सीधे इसे क्वेश्चन आता है कि ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। कम से कम अलग अलग परीक्षाओं में 20 बार पूछा गया है कि ओंग जनजाति कहाँ पर निवास करती है। तो अंडमान में वैसे कहा दिया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर कोई एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो आपका क्या बताएंगे? छोटा अंडमान में ओंग जनजाति निवास करती है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में जो है, यह 10 डिग्री चैनल अलग करती है। 10 डिग्री चैनल, ये पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है? तो कार निकोबार द्वीप समूह और छोटा अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया होगा, कम से कम 20 बार, कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करती है? छोटा अंडमान और कार निकोबार को अलग करती है। और यहाँ पर एक दक्कन पास है, बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान को जो अलग करती है वो कौन सा पास है? दक्कन पास। ये भी पूछा जाता है, दक्कन पास। ठीक, दक्कन पास इसको अलग करता है, बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान को। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर और कुछ पॉइंट हैं, हम इसको ऊपर बना देते हैं। छोटा निकोबार द्वीप, और ये नीचे है बड़ा निकोबार द्वीप। ठीक है, बड़ा निकोबार द्वीप। यहीं पर निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है थुलियन, निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है थुलियन। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? सैंडल पीक थी, और इसमें निकोबार द्वीप समूह की थुलियन है। ठीक है, यही बड़ा निकोबार द्वीप समूह को बृहत निकोबार भी कहते हैं। बड़ा मतलब बृहत। ठीक है, यहीं पर भारत का दक्षिणी पॉइंट बताया गया था। इंदिरा पॉइंट यहाँ पे है, और उत्तरी पॉइंट सबसे क्या है? इंदिरा काल, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट यहीं पर है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। इसी को, इंदिरा पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? पिगमिलियन पॉइंट। पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं इसे, पिगमिलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यह लगभग 6 डिग्री 45 अंश पर स्थित है। इतने अच्छा अंश पर स्थित है। ठीक है, 6 डिग्री, लगभग 6 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट। ये पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट लगभग कितने डिग्री पे स्थित है? तो 6 डिग्री। यह 2004 की जो सुनामी आई थी, 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट नष्ट हो गया है। ठीक है, 2004 की सुनामी में इंदिरा पॉइंट नष्ट हो गया है। अब एक म्यांमार में एक द्वीप है, कोको द्वीप।
म्यांमार के पास में है, म्यांमार में नहीं, म्यांमार के पास। मान लीजिए म्यांमार है ऐसे ही, तो यहाँ पे एक कोको द्वीप है, ठीक है, और इधर मान लीजिए अंडमान है। तो कोको द्वीप और अंडमान को जो अलग करता है, लैंड फॉल पाथ अलग करता है, लैंड फॉल पाथ। पूछा जाता है कोको द्वीप और अंडमान को कौन सा पास अलग करता है, तो लैंड फॉल पाथ इसको अलग करता है, ठीक है। और बांग्लादेश में एक द्वीप है न्यू म्यूर द्वीप, बांग्लादेश के पास में, बांग्लादेश के पास में एक द्वीप है न्यू मूर द्वीप, ठीक है, न्यू मूर द्वीप। यह भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। यह जो द्वीप है न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है। अंडमान में ही, अंडमान के पूरब में नारकोंडम नामक सुषुप्त ज्वालामुखी पाई जाती है। और यहीं पर एक और द्वीप है बैरन द्वीप, बैरन द्वीप है। ये कौन सी ज्वालामुखी है, आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। ये पूछा जाता है नारकोंडम कौन सी ज्वालामुखी से बना है, सुषुप्त ज्वालामुखी। बैरन द्वीप किससे बना है, सक्रिय ज्वालामुखी से बना है। लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसमें कितने द्वीप हैं, 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। यह प्रवाल निर्मित है, प्रवाल निर्मित, ठीक है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह लावा निर्मित था, ठीक है। इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप जो है एंडराट है। कौन है, एंडराट है। इस द्वीप समूह का जो सेकंड क्रम का द्वीप बड़ा है, एंडराट सबसे बड़ा, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो मिनिकॉय है, मिनिकॉय है। हालांकि सबसे बड़ा द्वीप समूह है, ये सब द्वीप हैं। अब अगर द्वीप समूह की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप समूह अमीनी द्वीप समूह है, अमीनी द्वीप समूह। अगर कोई पूछे सबसे बड़ा द्वीप समूह तो कौन सा है, अमीनी द्वीप समूह। सबसे बड़ा द्वीप कौन है लक्षद्वीप का, तो एंडराट है। सेकंड नंबर पे मिनिकॉय है, ठीक। तो अमीनी द्वीप समूह पर ही कावारत्ती स्थित है, कावारत्ती स्थित है। यहीं पर लक्षद्वीप की राजधानी यही है, कावारत्ती। अगर कोई पूछे किस द्वीप समूह पर कावारत्ती स्थित है, तो अमीनी द्वीप समूह पर कावारत्ती स्थित है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कावारत्ती है, ठीक। अब देखिए ये आपकी लोकेशन है मालदीव की। यहाँ पे आपका मिनिकॉय है और यहाँ पे आपका कावारत्ती है, ठीक है। तो ये 8 डिग्री चैनल और ये 9 डिग्री चैनल है। पूछा जाता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री का चैनल, या दोनों को, मिनिकॉय और मालदीव को कितने डिग्री के चैनल अलग करती है, तो 8 डिग्री चैनल अलग करती है। मिनिकॉय और कावारत्ती को कितने डिग्री चैनल अलग करती है, तो 9 डिग्री चैनल अलग करती। कम से कम 20 बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी आप उससे पहले पढ़े थे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कार निकोबार और छोटा अंडमान को कितने डिग्री चैनल अलग करती है, छोटा अंडमान को 10 डिग्री चैनल अलग करती है। कार निकोबार और छोटा अंडमान को 10 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं मिनिकॉय जो है
मिनिकॉय वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से मिनिकॉय मालदीव का है, लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से यह भारत का है। तो प्राकृतिक दृष्टि से किसका है? भारत का है मिनिकॉय। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर, नर्मदा और ताप्ती नदी के मुहाने पर अलियावेट और खड़ियावेट जैसे पेट्रोलियम द्वीप हैं। अलियावेट और खड़ियावेट, ठीक है, अलियावेट और खड़ियावेट जैसे पेट्रोलियम द्वीप हैं। लक्षद्वीप के उत्तर में, जैसे आपका लक्षद्वीप है, अगर ये लक्षद्वीप बना दे रहे हैं, ठीक है, लक्षद्वीप समूह, इसके उत्तर में दादर नगर हवेली और दमन दीव है। दादर नगर हवेली और दमन दीव है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले पुर्तगालियों का कब्जा था इस पर। पुर्तगाल, स्वतंत्रता से पहले इस पर पुर्तगालियों का कब्जा था। स्वतंत्रता के बाद ये मुक्त हो गए, उनसे मुक्त हो गए, अब भारत के हिस्सा है। ठीक है, दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा। दादर नगर हवेली की राजधानी जो है सिलवासा है, और दमन दीव की राजधानी वो क्या है? दमन है। ठीक है, दमन दीव की राजधानी दमन है। इसी द्वीप के पश्चिम में, जो दादर नगर हवेली और दमन दीव के पश्चिम में, दादर नगर हवेली और दमन दीव के पश्चिम में सालसेट द्वीप है। यहीं पर मुंबई नगर बसा है। यहीं पर क्या बसा है? मुंबई नगर बसा है। मुंबई नगर के पास में ही एक एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप है। एलिफेंटा द्वीप है। यहीं पर मुंबई हाई है। मुंबई हाई है। तो अलियावेट खलियावेट भी पेट्रोलियम के लिए जाना जाता था। मुंबई हाई भी तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुंबई हाई किसके लिए जाना जाता है? तेल उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहीं पर इसी द्वीप समूह के पास में ही एक सागर सम्राट स्टेशन है। सागर सम्राट, जो तेल उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, सागर सम्राट स्टेशन कहाँ पर है? मुंबई हाई के पास में स्थित है। ओके, थैंक यू।